सोशल मीडिया की दुनिया भी किसी सियासत से कम नहीं है। जितने भी हमारे टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स हैं ये सब सियासतदानों की तरह ही हैं। इनकी दोस्तियाँ, इनका लाइफस्टाइल, इनकी दोस्तियाँ दुश्मनियाँ सब चीज़ें मतलब के लिए होती हैं। जैसे सियासतदानों में मतलब पे दोस्ती हो जाती है, इसी तरह इनमें भी हो जाती है और कुछ पता नहीं चलता कि कब इनमें लड़ाइयाँ हो जाए और कब इनकी दोस्तियाँ दुश्मनियों में बदल जाए। ऐसी बेपनाह मिसालें आप सबके साथ हैं। ऐसी एक मिसाल आज डिस्कस करने वाले हैं जो यूट्यूब पे आजकल बहुत हंगामा बने हुए हैं। दोनों ही व्लॉगर्स हैं और दोनों के कंटेंट सेम और एक दूसरे के ऊपर टॉन्टिंग से भरे हुए हैं। आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज बात करने वाले हैं हम टकी भाई की और माँ सद्दर की। इनकी दोस्ती सभी जानते हैं सोशल मीडिया पर। इवन डकी ने डेली व्लॉगिंग का आगाज़ भी माँ सफदर को देख कर ही किया था। लेकिन फिर अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों की दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल गई है। एक दूसरे के जैसा सेम कंटेंट बना रहे हैं लेकिन एक दूसरे को टॉन्ट भी कर रहे हैं, जिसका जवाब माँ सफदर ने बड़ा हम्बल रहकर किया था, क्योंकि माँ सफदर डकी का मुकाबला नहीं कर पा रहा। जी बिल्कुल, आपसे डिस्कस करेंगे पूरी स्टोरी एंड तक क्लास में देखिएगा वीडियो। स्टोरी का आगाज़ होता है स्टार्टिंग से ही। जैसे कि आप सबको पता है कि डकी भाई पहले रोस्टिंग का काम करते थे और माँ सफदर ने पाकिस्तान में पहले डेली व्लॉगिंग का आगाज़ किया था। फिर जब डकी ने अपनी रोस्टिंग से मूव करने का, स्विच करने का सोचा तो फिर उसको मास का ही कंटेंट पसंद आया और उसने डेली व्लॉगिंग का स्टेप लिया। लेकिन डकी का डेली व्लॉगिंग का स्टाइल डिफरेंट है। वो थोड़ी कॉमेडी करता है, स्क्रिप्टेड करता है, सीन क्रिएट करता है। मास नेचुरल रह के काम करता है। कई बार दोनों एक दूसरे के व्लॉग्स में भी देखे गए। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले रजब और नानीवाला के साथ मिलकर डकी ने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें वो कुछ कोर्सेज करवा रहा था और वो पेड थे, जिस पर टॉन्ट करते हुए माँ सफदर ने एक वीडियो बनाई थी, अपनी स्टोरी शेयर की थी, जिसे डकी को काफ़ी बुरा लगा था। और उसके बाद से ही इन सब की दोस्ती जो है वो ख़त्म हो गई। एक क्रैक आ गया दरमियान में। और भी बहुत सारी वजूहात होंगी लेकिन दिस वाज द मेन रीज़न। उसके बाद ये कभी भी एक साथ नज़र नहीं आए, एक दूसरे के बारे में बात करते भी नहीं हुए नजर आए। अब क्या चल रहा है, माँ सफदर ने अभी शिफ्टिंग की है और आप सबने देखा है कि माँ सफदर भी अपने घर से अलग हो गया है, इसी तरह डकी भी अलग हो गया है। माँ सफदर ने एक रेंट पे घर लिया, उसको रेनोवेट करवाया। डकी ने एक पूरा का पूरा 10 करोड़ का घर खरीदा है लाहौर शहर में और उसने उसमें हर चीज़ डिज़ाइनर, हर चीज़ इंटीरियर सब चीज़ें बहुत ज़ोरों शोर से उसने उसमें मैनेज करवाई। लेकिन उसने साथ ही माँ सफदर को टॉन्ट भी मारा कि मैं तो व्लॉगिंग के लिए अपना ये सारा डिज़ाइनिंग कंटेंट नहीं दिखाता, ये मेरा कंटेंट नहीं है। जबकि माँ सफदर का घर जब डिज़ाइन हुआ तो माँ सफदर ने उसको 1 महीना कैश किया। 1 महीने तक उसके कंटेंट बनता रहा जो उसकी डिज़ाइनिंग हो रही थी होम की। लेकिन इसके साथ साथ जब माँ सफदर ने घर की शॉपिंग की, डकी की भी घर की शॉपिंग आई और माँ सफदर से ट्रिपल आई। माँ सफदर ने भी एलईडी ली और उसके बाद अब डकी की एलईडी का व्लॉग आ गया। ये चल क्या रहा है कि डकी माँ सफदर को इंडायरेक्टली टॉन्ट कर रहा है और उसको बताना चाह रहा है कि वो डकी से कभी भी ऊपर नहीं हो सकता। और ये बात एक हद तक सच भी है। डकी सारा पैसा लगा रहा है अपने घर के ऊपर, उसने अपना खुद का घर खरीदा है, माँ सफदर का किराए का घर है और माँ सफदर ने उसी में ही अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, वेस्ट कर दिए, वट एवर यू कैन से। आप जो भी कह सकते हैं। रेंट के घर पे इतना ज़्यादा उसने रेनोवेशन करवाया है, इतना ज़्यादा इंटीरियर करवाया है तो वो एक तरह से वेस्टेड ही है। जबकि डकी का तो ये अपना घर है। डकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा लेवल की खरीद रहा है और वो बार बार अनाउंस करके कर रहा है कि पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की बेस्ट चीज़ ले रहा है वो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी ले रहा है वो। लेकिन इन सब के साथ साथ जो दोनों में डिफरेंस चल रहा है वो हम सब देख ही रहे हैं। इसी तरह माँ सफदर ने अपनी वीडियो में बताया कि वो दूसरे के कमेंट से डिग्रेड नहीं होता है। उसको जब अपना घर आएगा तब वो अपने घर पे भी पैसा लगाएगा। यही सब चल रहा है सोशल मीडिया पर। आप किसके बारे में कह रहे हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है ये कोल्ड वार चलती रहेगी दोनों में या ये सबका वहम ही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।